कई लाख मुसलमानों की बेटियां जो काफिरों के साथ भाग गई, ये जज्बात में बह गई, प्यार मोहब्बत के नाम पे जन्नत भूल गई, आखिरत भूल गई, अल्लाह रसूल को भूल गया। जबकि एक मोमिन चाहे हजार बदकार हो, अगर ईमान सलामत है और ईमान की हालत में मरा है तो बख्शिश की उम्मीद है। चाहे गुनाहों की सजा काट के जाए, चाहे 10-20 साल जहन्नम में जल के जाए, चाहे जैसी भी हो, या अल्लाह फजल फरमाए बगैर जले हुए जन्नत चला जाए, ये तो उम्मीद है जिसके सीने में ईमान है। लेकिन जिसके सीने में ईमान नहीं है, वो चाहे 50 करोड़ की मस्जिद बना दे, चाहे 50 करोड़ कंबल गरीबों में बांट दे, चाहे वह 50 करोड़ चापाकल लगवा दे, चाहे गरीबों को 50 करोड़ बिल्डिंग बना के उसके मुसाफिर खाने बनवा दे, कुछ नहीं होगा। सारी नेकियों का सवाब, उसका फायदा, दुनिया की दौलत बढ़ेगी, दुनिया में मिल जाएगा, आखिरत में इनाम उसको मिलेगा जिसका ईमान सलामत है। ईमान है तो इनाम मिलेगा। अब बताएं कि मेरी जवान बेटियां जो काफिरों के साथ भाग गईं, उसी के मजहब को कबूल कर लिया, आखिर वो आखिरत के बारे में क्या सोची? ऐसा तो नहीं कि प्यार मोहब्बत करके भाग गई तो अब ये 1000 साल जिंदा रहेगी। नहीं नहीं, वो तो अक्सर प्यार मोहब्बत में भागने वाली, वह जल्दी ही उसको सजा मिलती है। नहीं देखा, नागपुर के एक मुसलमान फैमिली की बेटी एक गैर मुस्लिम हिंदू ढाबा वाले से मोहब्बत करी, माँ बाप की नाक कटवा दी, समाज की आबरू कटवा दी। यह कौम मुस्लिम है जिस मुसलमान का सारे लोग एक मकान में लगी हुई ईंट के समान होते हैं। जैसे एक मकान में 10,000 ईंट लगी है और 10,000 ईंट, हर ईंट एक दूसरे को पुख्तगी देती है। एक ईंट कमजोर हो गई तो सारा मकान कमजोर हो जाता है। उसी तरह दुनिया का सारा मुसलमान एक मकान के ईंट के समान है। अगर एक शराबी हुआ, एक पापी हुआ, एक बेनमाजी हुआ तो सारा मकान कमजोर हो जाता है। आज जो हमारी दुआएं रद्द हो गई इसीलिए कि मुस्लिम समाज में अक्सर लोगों की बड़ी तादाद, अक्सरियत मुसलमानों की बेनमाजी की है, शराबियों की है, जुआरियों की है, गाली गलौज देने वालों की है। यहाँ तो एक ही उल्लू सारे चमन को बर्बाद करने के लिए काफी है। और जब हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो फिर चमन का क्या हाल होगा, गुलिस्तान का क्या हाल होगा कि एक शराबी समाज में आग लगाने के लिए काफी है, एक बेनमाजी समाज का सुकून छीनने के लिए काफी है, और एक बदकार आसमान से आग बरसाने वाले अजाब को लाने के लिए काफी है। और जहां सारे लोग बदकार हो जाए, मेजोरिटी बदकारों की हो जाए, उसका क्या हाल होगा? एक कौम मुस्लिम कुरान करीम हम नहीं पढ़ते, मुसीबत आती तो कहते हैं अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, और अल्लाह कहां है? हाँ, अल्लाह ने वादा किया है कि मुसलमानों को फतह देगा, तो एक काफिर हमें मार रहा है, अल्लाह कहां है? ये नहीं देखता कि मार क्यों रहा है, जलील क्यों हो रहे हैं, आखिर क्या वजह है? अल्लाह ही दुनिया चलाता है, हमारे नाचने कूदने से कुछ नहीं होता है। ये मत बोल कि मैं इस्लाम बचाता हूं, मैं इस्लाम बोलता हूं, मैं इस्लाम की खिदमत कर रहा हूं, मैं इस्लाम का पैगाम पहुंचा के लोगों को बुराई से बचाता हूं। ये मत बोल। एहसान खुदा का है कि वह तुझे इस्लाम की खिदमत का मौका अता फरमाया है, इस्लाम की खिदमत की तौफीक अता कर दी है। वरना लाखों करोड़ों लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं, जो फिल्म का गाना गा रहे हैं, जो फिल्मी स्टाइल नकल कर रहे हैं, जो फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं, जो जबान पे गीबत जारी किए हुए हैं। अगर तू कुरान बोलता है तो तेरा कमाल नहीं, अल्लाह के फजल का कमाल है। अगर तू नमाजी है तो तेरा कमाल नहीं, अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है। एक आदमी की गिरफ्त अगर अल्लाह कर ले, एक बंदा की, तो समझ ले पूरी इमारत ढह जाएगी। जिस तरह से एक तस्बीह का दाना है, अगर धागा टूट गया और एक दाना नीचे गिरा तो समझ ले कि सारा दाना धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा। यही है, मुसलमान सारे एक मकान की ईंट के समान है। और दूसरी हदीस में हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म के पार्ट्स की तरह है। जिस तरह पांव में कांटा चुभता है, एहसास सारे जिस्म में होता है। उसी तरह एक मुसलमान अगर कहीं शराब पीता है तो पूरी मुस्लिम जिस्म को इसकी तकलीफ का एहसास होता है, पूरी मुस्लिम सोसाइटी को इस तकलीफ का एहसास होता है, और यह सारा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। ऐसा नहीं कि पांव में कांटा चुभा है तो सर को कोई तकलीफ नहीं, पूरा जिस्म वह दर्द महसूस करता है। इसी तरह से दुनिया के सारे मुसलमान एक जिस्म के समान है। पांव में अमेरिका में कांटा चुभे, वह दर्द हिंदुस्तान का मुसलमान महसूस करता है। फिलिस्तीन का मसला था, फिलिस्तीन के लोग शहीद हो रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान को तड़पने की क्या जरूरत थी? अमेरिका के मुसलमान को तड़पने की क्या जरूरत थी? चाइना जापान के मुसलमानों को दर्द महसूस करने की क्या जरूरत थी? ये करोड़ों नौजवान जो फिलिस्तीन जाके गर्दन कटाने का जज्बा रख रहे, सड़कों पे आ रहे हैं, इसको क्या जरूरत पड़ी थी?
इनकी जमीन गई, इनका मकान गया, इनके बच्चे कटे नहीं, मगर एक मुसलमान की जमीन जा रही है, एक मुसलमान की गर्दन कट रही है। यही है वो इस्लामी रिश्ता जो पतन में आग लगा देता है, जो तक तक कांटा वहां चुभा है फिलिस्तीन में, दर्द का एहसास यहां हो रहा है। और अगर ये एहसास खत्म हो जाए वो मुर्दा है, यानी फिलिस्तीन में बच्चे शहीद हो रहे हैं और यहां मैं सनीमा रात रात भर देख रहा हूं, रात रात भर मोबाइल चला चला के गंदी तस्वीरें देख रहा हूं, समझ जाए उसका दिल मर चुका है, उसका दिल अंधा हो चुका है। एहसास जिंदा को होता है, मुर्दा को नहीं होता है। जो मर गया कोई एहसास नहीं, तो जिसका दिल मर चुका हो उसको कोई एहसास ना होगा। अभी 5 दिन पहले बरेली से आगे बदायूं है, बदायूं से पहले सिकरौली एक जगह है, वहां पे तीन नौजवान शराब में धुत बाइक चला के जा रहे थे। एक तो स्पॉट डेथ कर गया और दो बरेली शरीफ में मौत और जिंदगी से जूझ रहा था, वह पता नहीं दोनों मर गया कि नहीं मरा। उसी दिन जलसा उस गांव में था, तो लोग सदमे में थे, सारा गांव सख्ते में था, जलसा हो कि नहीं हो, और सारे मेहमान शायर और खतीब आ चुके थे। तो लोगों ने फैसला लिया जलसा होगा, बाहर के साउंड को खोल दिया जाए ताकि गांव के हर घर में आवाज ना हो, बल्कि चूंकि लाश रखी हुई, डेड बॉडी गांव में रखी हुई है, इसलिए जलसा तो होगा ही, अल्लाह रसूल की बातें होंगी। अंदर का साउंड जारी रहा, होता रहा, तो ठीक है साउंड बंद कर दे। कुछ लोगों ने कहा कि जलसा बंद कर दे। और उसी गांव में जिस घर में मैं खाने के लिए गया तो मैंने देखा वहां सारा गांव सदमे में डूबा हुआ है, मगर एक जोकर जिसके चेहरे पे दाढ़ी भी थी और वो लेटा हुआ था चारपाई पर, उसी घर में खाने के लिए मैं गया, वहां कंबल ओढ़े हुआ है और सीने तक कंबल है और हाथ में मोबाइल है, और उसी दिन वर्ल्ड क्रिकेट का फाइनल हो रहा था और वह तमाशा देख रहा है। डेड बॉडी गांव में रखी हुई है, सारे लोग सकते में, चूंकि जवान मौत है और कुंवारा नौजवान 18 साल का है वो मर गया है, सारे लोग परेशान हैं, मगर दिल इतना अंधा हो चुका है कि वह तमाशा वर्ल्ड कप क्रिकेट देख रहा है, वह साफ क्रिकेट का तमाशा देख रहा है। तो इस मूर्तों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब सीना मर जाए या मूर्ते से क्या फायदा होगा? जिसका दिल जिंदा रहता है वह उस लाश को अपनी लाश समझता है, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता है। तो एक बंदा अगर मुजरिम हो तो सारा मकान कमजोर हो जाता है। वो तो अल्लाह का फजल है, लाखों मुसलमान शराबी हैं फिर भी कुछ नहीं होता, करोड़ों बेनमाजी हैं आसमान से अजाब नाजिल नहीं होता। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान शरीफ में इस तरह की बातें बताकर हमारी आंख खोलने की सजा दे दी है कि तुम जिस हाल में हो और जो जिल्लत और रुसवाई आती है यह तुम्हारे जुर्मों की सजा है। अल्लाह ने कैसे पकड़ा, कैसे गिरफ्त किया, सिर्फ एक चैप्टर में कुरान का खोलता हूं, उसी से अंदाजा लगा ले दुनिया भर में जो मुसीबतें आई हैं ये हमारे दिल के मरने, हमारी बदअमली का नतीजा है। कैसे नतीजा है? अल्लाह ने क्या कहा? फक़सुसिल क़सस, अल्लाह ने कहा कि कहानी सुनाइए इन लोगों को, किस्सा बताइए इन लोगों को, ताकि नसीहत हासिल करें, ताकि ध्यान लगाए, ताकि इनका दिल मुर्दा दिल जगे, ताकि इसके दिल की बंजर जमीन जरखेज हो जाए। जिस तरह खेत मर जाता है उसको दोबारा खेती के लायक बनाने के लिए उसमें पानी डाला जाता है, उसी तरह जब दिल मर जाए तो नेकों के पास रहना चाहिए, हदीस कुरान सुनना चाहिए। जैसे कि मुस्तफा ने फरमाया इन्नल कुलूब तस्दा, दिलों को जंग लग जाता है। तो सहाबा ने पूछा सरकार इस जंग का इलाज क्या होगा? तो हुजूर फरमाते हैं कि कसरत से मौत का जिक्र करना, कुरान पाक की तिलावत करना, यह मरे हुए दिल का इलाज है। कसरत से कुरान पढ़ना, उससे मरा हुआ दिल जिंदा हो जाता है। और हुजूर ने कहा मौत को ज्यादा याद रखना। आज मौत को कोई याद ही नहीं रख रहा है। मुस्तफा ने कहा जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा वो अपने घर में क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। जो रोजाना 20 बार मौत को याद रखे, इतना सिर्फ हर नमाज के बाद दुआ कर ले, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत, ए अल्लाह हमारे लिए मौत में बरकत अता फरमा और मौत के बाद जो कुछ होगा उसमें बरकतें अता फरमा, भलाई अता फरमा, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत। सिर्फ इतना 5 बार बोले, पांचों नमाजों के बाद 5-5 बार बोला, 25 बार हो जाएंगे। और हदीस में है जो 20 बार मौत का चर्चा करेगा वो शहादत का मर्तबा पाएगा, अगरचे अपने घर में क्यों ना मर जाए। तो हम लोग कहते हैं कि मौत का चर्चा घर में ना हो, मगर मुस्तफा कहते हैं कि 20 बार मौत को याद किया जाए। कुरान शरीफ में दर्जनों जगहों पे मौत का चर्चा आया है, पर दुनिया की मोहब्बत ने मेरे सीने को अंधा कर दिया। अब जिंदगी का चर्चा अच्छा लगता है, मौत का चर्चा अच्छा नहीं लगता। आखिरत की बात कोई करे अच्छा नहीं लगता, दुनिया के डेवलपमेंट की बात करे अच्छा लगता है, कोई शेख चिल्ली की कहानी सुनाए अच्छा लगता है, कोई कॉमेडी सुनाए अच्छा लगता है, कोई गागा करके कहानी सुनाए अच्छा लगता है, पर कुरान अच्छा नहीं लगता, हदीस अच्छी नहीं लगती। यह दिल
मर चुका है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। उस दिल को जिंदा कैसे करें? मौत को याद रखा जाए, आखिरत को याद रखा जाए, कुरान कसरत से पढ़ा जाए, कसरत से कलमा शरीफ का विर्द किया जाए। जिस तरह पानी पे पानी पड़ता है खेत पे, जिंदा होता है, जब कुरान की तिलावत का पानी दिल पे पड़ेगा तो मरा हुआ दिल जिंदा हो जाएगा। जब मौत की याद का पानी दिल पे पड़ेगा, मरा हुआ दिल जिंदा हो जाएगा। रोजाना घर में काम का आगाज कुरान की तिलावत से होना चाहिए ताकि दिल जिंदा रहे। जब दिल मरा तब वह तमाशा देख रहा है लाश की मौजूदगी में, और जब दिल मरता है तब यहाँ रंगरलियां मनाता है मुसलमान। वहां बच्चे शहीद हो रहे हैं और यहाँ 5 करोड़ की शादी हो रही है, यहाँ शराब के जाम खनक रहे हैं और यहाँ मस्तियां हो रही हैं। 80 साल की औरतें शादी में नाच कूद रही है। शर्म, गैरत और हया सबका जनाजा उड़ गया। इस गांव में अगर किसी के घर में लाश आती है, सारा गांव सोगवार हो जाता है, सारे लोग परेशान हो जाते हैं और उसके गम में शरीक होना चाहते हैं। कब? जब दिल जिंदा रहता है। और जब दिल मरे, लाश रखी हुई है, शराब पी जा रही है, लाश रखी हुई है, सिनेमा देखा जा रहा है, लाश रखी हुई है, हंसा जा रहा है। जबकि लाश की मौजूदगी में हंसना या दिल के अंधा होने की अलामत है। कब्रिस्तान जब जाओ, जनाजे की नमाज में हंसना नहीं, खामोश रह के उस मरहूम की मगफरत की दुआ करना है, मिट्टी देना है। मगर आज देख लें, गरम गजा खा खा करके, अखबार पढ़ पढ़ करके, सिनेमा देख देख करके इतना दिल मर चुका है कि जनाजे की नमाज में थोड़ी ताखीर हुई, वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। दफन में ताखीर हुई, वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई सेठ साहब आने वाले हैं या उस मरहूम का बेटा दिल्ली से आने वाला है, उसका तो वेट होता है। इमाम साहब के आने में 2 मिनट देरी हो गई और सारे लोग आसमान को सर पे उठा लेते हैं। मौलाना साहब को खाने से फुर्सत नहीं है, उनको साहब पखाना से फुर्सत नहीं है, उनको वजू करने से फुर्सत नहीं है। बारात के लोग आए, बाराती आए और बाराती सब शराब पीते हुए आए। आना था 9 बजे, वह रात के 2 बजे बाराती आए हैं। मगर कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि लड़का वाला है। बारात आई है, 5 घंटे लेट से आई है, सारा गांव खा के जा चुका है। इमाम साहब रात भर से जगे हुए हैं। अगर उनके आते टाइम में बारात आ गई तो आओ इमाम साहब निकाह पढ़ाओ। वो बेचारा मस्जिद से निकला, वॉशरूम गया, वहां से आने के बाद वजू किया और थोड़ी सी ताखीर हुई। ये शराबी भी बोलता है, इमाम साहब को फुर्सत नहीं है, पेशाब पखाना से फुर्सत नहीं है, यहाँ बाराती वेट कर रहे हैं। उस कुत्ते से कहा जाए, ए शराबी, ए जहन्नमी, ए पापी, ए खबीस, ए मरदूद, तू 5 घंटे लेट से आया है। ए शराबी, ए हरामखोर, ए गलीस, तू 5 महीने लेट से आया है। मुसलमान का बच्चा है तू। वह तो हिंदू भी शराब उतना नहीं पीता है जितना तू पी रहा है। वह हिंदू की औरत भी नाचती नहीं है जितना तू नाच रहा है। और तू कहता अल्लाह कहाँ है? फिलिस्तीन में लोग मर रहे, तू कहाँ? तेरे शराब की वजह से ही ये दिन देखने को मिल रहा है, तेरे नाच की वजह से ही मुसलमान जलील हो रहा है। इस तरह तेरी गनासत की वजह से सारे लोग उस नहुसत की चक्की में पिस रहे हैं। तुम्हें दिल ही तुम्हारा मर चुका है, कहां क्या हो रहा है कोई एहसास तक नहीं है। ये शराबी 5 घंटे लेट से आया, ये हरामखोर खलीज खबीस मरदूद, ये कुत्ता नाचते हुए शराब पी के इस्लाम को बदनाम करता हुआ आया। ये कि मुसलमान की बारात जा रही है, शराब पी के जा रहे हैं, सारे हिंदू मुस्कुरा रहे हैं। ये मुसलमान जा रहा है, ये मेरा मजाक उड़ाता था, हिंदू शराब पीते हैं, या खुद शराब के नशे में धुत है। वो तो शराब पी के खामोश पड़ा है और ये शराब पी के नाच रहा है। और शराब और जिस तरह से इनके बाप दादा ने कमा के दिया था, ये लड़की वाले की 100 बारात लेके आएंगे, सबको खाना खिलाना है, इनका बाप दादा कमा के उसको दे दिया है। यह रिश्वत है, मुतालबा जहेज रिश्वत है और रिश्वत का लेना देना हराम है। मुस्तफा की आदतों से हटे, सुन्नत से हटे, जलील हो गए। शादी का अंजाम लड़ाई, शादी के बाद दुश्मनी, शादी के बाद तलाक, शादी के बाद तकरार। जबकि शादी 2 खानदान को जोड़ती है और पहले तनहा था, अब दोस्तों खानदान जुड़ गया, दोनों को ताकतवर होना चाहिए। मगर ये शादी ताकतवर क्या बनाएगी? पहले तो एक पान के 2 टुकड़े होते थे, लेकिन शादी के बाद अब दोनों तलवार लेके खड़ा है। मैंने सोचा था वो मेरी इज्जत करेगा, जलील किया, कभी नहीं जाऊंगा। मैंने सोचा था वो बुलेट देगा, नहीं दिया, कभी नहीं जाऊंगा। मैंने सोचा था वो 10 लाख रुपए दरवाजे का खर्चा देगा, नहीं दिया, अब कभी उनका चेहरा नहीं देखूंगा। शादी से पहले एक पान के 2 टुकड़े और शादी के बाद दुश्मनी है, मार धाड़ है। सुन्नत के मुताबिक जो शादी होती है अल्लाह उसमें बरकतें अता कर देता है, और जो जहालत के मुताबिक शादी होती है उस शादी से बरकतें खत्म हो जाती है। अगर सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में शादी हो, मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा का अक्द मस्जिद में कर दिया, अली के निकाह में बेटी को दे दिया। न कोई बाराती है और न ही ज्यादा खाने पीने का एहतमाम है, सिर्फ मामूली सा वलीमा मौला अली ने किया है। सर
सरकार दो जहां की बेटी जो दुनिया के मालिक और मुख्तार की बेटी है, जन्नती औरतों की सरदार है, उनकी शादी पुराने कपड़े में मस्जिद में हो रही है ताकि कयामत तक मुस्तफा का गुलाम शादी को महंगी न बनाए, शादी की वजह से ज़िनाकारी समाज में ना फैले। यहाँ शादी की उम्र है 18 साल, शादी हो रही 38 साल में। अब भी शादी जवान होने के 20 साल के बाद यह लड़की कहाँ कहाँ गई, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं। यह लड़का जवान हुआ 18 साल में, शादी हो रही 48 साल में। यह जवान होने के 20 साल के बाद मुश्तजली किया, इखलामबाजी किया, जानवर से सोहबत किया, तवाइफ के कोठे पे जाके मुंह काला किया। बाप को फिक्र कहाँ है? बाप को फिक्र है कि माल मिले तब सोगी।